हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है विचारों का प्रभाव। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम धनीराम था। उसके पास जो कुछ भी था वह उसी में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। वह गांव के प्रत्येक दिन दुखी की मदद करने के लिए हर समय तत्पर रहता था। उसका गांव अमरनाथ जाने वाले रास्ते में पड़ता था, अतः साधु सन्यासी उसके गांव के विश्राम गृह में अक्सर रात बिताया करते थे। धनीराम वहां जाकर उनकी मन से सेवा किया करता था। एक बार एक साधु अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जा रहा था। बीमारी के कारण वह साधु आगे न जा सका और वह विश्राम गृह में ही रुक गया। धनीराम ने बीमार साधु की खूब सेवा की। उसकी निस्वार्थ सेवा से खुश होकर साधु ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और तुम्हारी परम संतोषी स्वभाव से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गुफा का रहस्य बताना चाहता हूँ जिससे तुम जितना चाहे। धनीराम ने कहा, बाबा, अधिक दौलत मेरे किसी काम की नहीं। मैं अपनी कृषि की आय से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता हूँ। साधु बोला, इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन तक नसीब नहीं होता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे लोगों की उस धन से मदद करो। धन वाली गुफा की एक विशेषता है कि उस गुफा से केवल शुद्ध विचारों वाला व्यक्ति ही धन प्राप्त कर सकता है। तुम वहां से दौलत प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी हो। गरीब लोगों की मदद की बात सुनकर धनीराम तैयार हो गया। साधु ने उसे गुफा का रहस्य और रास्ता समझा दिया। धनीराम साधु की बात को समझकर गुफा की तरफ चल दिया तथा निश्चित स्थान पर पहुंचने पर मंत्र का उच्चारण किया तो एक पत्थर हटकर गुफा के अंदर जाने का मार्ग दिखाई देने लगा। वह अंदर चला गया और गुफा का द्वार स्वयं ही बंद हो गया। द्वार बंद होते ही उसे एक भयंकर आवाज सुनाई दी, ठहरो, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? धनीराम हिम्मत करके बोला, मैं धनीराम हूँ। मैं यहाँ कुछ धन लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं निर्धन व असहाय लोगों की मदद कर सकूं। उस भयंकर आवाज ने कहा, तुम यहाँ से धन ले जा सकते हो, किंतु तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। धनीराम ने कहा, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूछिए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? उस भयंकर आवाज ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है कि सर्दी का मौसम कैसा होता है? धनीराम ने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया, सर्दी के मौसम में खाने पीने में बहुत आनंद आता है। सभी जगह हरियाली रहती है। कोहरे से ढका संसार ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु ने अपनी ममता की चादर से उसे ढक दिया हो। उस आवाज ने दूसरा प्रश्न पूछा, गर्मियों का मौसम कैसा होता है? धनीराम ने कहा, गर्मियां तो किसान भाइयों को उनकी वर्ष भर की मेहनत का फल देने वाला मौसम होता है। इस मौसम में फसलें पककर तैयार हो जाती हैं, जिन्हें काटकर किसान वर्ष भर की सामग्री का भंडार करते हैं। इस जवाब के बाद उस आवाज ने तीसरा प्रश्न किया, बरसात का मौसम कैसा होता है? धनीराम बोला, इस मौसम में धरती पर नए नए अंकुर फूटते हैं, सभी जगह नवजीवन झलकता है। बरसात की फुहारों से धरती की भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। उस आवाज ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा, तुम यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो। उसी समय चारों तरफ प्रकाश फैल गया। हीरे जवाहरातों से भरे संदूक जगमगाने लगे। धनीराम ने एक छोटा सा बक्सा उठाया और द्वार पर आकर मंत्र का उच्चारण करने पर उस गुफा का द्वार खुल गया और धनीराम बाहर आ गया और द्वार फिर से बंद हो गया। घर आकर उसने गरीब व असहाय लोगों की मदद की। अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए मुफ्त भोजनालय की व्यवस्था करा दी। इस प्रकार उसका बढ़ता वैभव देखकर उसके भाई मणिराम का माथा ठनका। एक दिन वह धनीराम के पास आकर बोला, भाई, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? धनीराम बहुत भोला व सत्यवादी था। उसने अपने भाई को सब कुछ साफ साफ बता दिया। यह सुनकर मणिराम के मन में लालच आ गया। धनीराम से रास्ता व रहस्य मालूम करके वह भी गुफा के द्वार पर जा पहुंचा। उसने द्वार पर मंत्र का उच्चारण किया, जिससे दरवाजा खुल गया और वह भीतर चला गया। अंदर बहुत घना अंधेरा था कि तभी उसे वही भयंकर आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर मणिराम डर गया और उसके पसीने छूटने लगे।
आवाज ने धनीराम की तरह उससे भी उसका परिचय व वहां आने का कारण पूछा। मणिराम ने उत्तर दिया, मैं यहाँ गरीबों की मदद करने के लिए धन लेने आया हूँ। उस आवाज ने कहा, ठीक है, किंतु धन ले जाने से पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करना होगा। मेरा पहला प्रश्न है, सर्दियाँ कैसी होती हैं? मणिराम बोला, सर्दियाँ बहुत बुरी होती हैं। सारे हाथ पांव ठंड से अकड़ जाते हैं और कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। मणिराम के इस जवाब के बाद उस आवाज ने दूसरा प्रश्न किया। प्रश्न था, गर्मियाँ कैसी होती हैं? मणिराम बोला, गर्मियाँ तो उससे भी बुरी होती हैं। गरम गरम लू आदमी की जिंदगी दूभर बना देती है। इस जवाब के बाद उस आवाज ने मणिराम से तीसरा प्रश्न किया, बरसात का मौसम कैसा होता है? मणिराम ने उत्तर दिया, बरसात में तो चारों ओर दलदल हो जाती है। इस मौसम में धरती पर रेंगने वाले जीवों का राज होता है, जिससे हम इंसानों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। उस आवाज ने उत्तर सुनकर मणिराम से कहा, तुम यहाँ से जो चाहो वो बक्सा उठाकर ले जा सकते हो, परंतु मेरी एक शर्त है कि तुम बक्सा अपने घर पहुंचकर ही खोलोगे। तभी मणिराम ने देखा कि वहां प्रकाश में कुछ बक्से दिखाई दे रहे हैं। अतः वह सोचने लगा कि मैं धनीराम की तरह मूर्ख थोड़ी नहीं हूँ, मैं यहाँ से सबसे बड़ा बक्सा ही लेकर जाऊंगा और धनीराम से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। यही सोचकर उसने सबसे बड़ा वाला बक्सा उठा लिया और मंत्र का उच्चारण करके उस गुफा से बाहर आ गया। बक्सा काफी भारी था, जिसकी वजह से वह बड़ी कठिनाई से घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने सर्वप्रथम बक्सा खोला, लेकिन बक्से के खुलते ही वह जोर से चीखा और बाहर की ओर भागा। देखते ही देखते कुछ ही देर में वहां ढेर सारे जहरीले सर्प व कीड़े मकोड़े फैल गए। वह बिना कुछ देखे भागे जा रहा था कि तभी वह भागते भागते रास्ते में उसी साधु से टकराया जिसने धनीराम को गुफा का रहस्य बताया था। साधु ने उसे रोककर इस तरह भागने का कारण पूछा। मणिराम ने सारी घटना उन्हें सुना दी। तब साधु ने कहा, बेटा, विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। धनीराम शुद्ध विचारों वाला व्यक्ति है। वह गरीब व दुखी लोगों की सेवा दिल से करना चाहता था, जबकि तुम सिर्फ झूठ बोलकर दौलत अपने लिए संग्रहित करना चाहते थे। तुम्हारे भाई ने सदैव इस संसार की अच्छाइयों को ही देखा और अपनाया है, जबकि तुमने केवल बुराइयों को ही देखा और उसी को ही अपनाया है। इसी तरह अलग अलग विचारों के प्रभाव के कारण ही तुम्हारे भाई को उस गुफा से अपार दौलत और तुम्हें सरीसृप मिले हैं। यदि तुम भी दुनिया भर की अच्छाइयाँ पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन के विचारों को शुद्ध करो। इतना कहकर वह साधु आगे बढ़ गया और मणिराम उसे जाते हुए देखकर अवाक रह गया। दोस्तों, शुद्ध और अच्छे विचार मनुष्य को सच्चाई व अच्छाई की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए हमें अपने मन में केवल शुद्ध विचारों को ही स्थान देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।